Hello friends, today we are study about the chemical bonding and the molecular structure। उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लुईस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग। तो मान लिया आपको O3 दिया हुआ है, इससे आपको कह देंगे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपने देखा O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने देखा 3 हैं, तो 1 2 and 3। ठीक है, आप किसी भी शेप में दिखा दीजिएगा, कोई समस्या वाला कोई सोचे कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं याद है, तो क्या करते हैं, अब ऐसे दिखाइए, हमें कोई समस्या वाली नहीं आती। फिर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो हम सीख जाएंगे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हमें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 का 6 मतलब आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने बेटा देखा कि ये दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन कर लेंगे और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बना देते हैं। तो देखा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये दोनों कंपाउंड 8 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो चुके हैं, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं। अब क्या करने वाले हैं, तो ये ऑक्सीजन का एटम इसको जोड़ने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो मतलब ये यहां पे आएगा और एरो का साइन बनाएगा। क्या साइन बनाएगा? एरो का साइन बना देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें तो है ही, लेकिन इसमें भी काउंट होने लगे, 6 पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड वाले आ गए, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको इस प्रकार से कर देते हैं O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, एरो का साइन लगा के। ऐसे नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO का, तो C बनाएंगे और O बनाएंगे। आपने देखा कार्बन में हमने भी बताया था एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 4 है। कितना आएगा बेटा आपका? 2 4, दैट मींस 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन का भी होता है 8 होता है, 2 6 आएगा, दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। देखा कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब ऐसे तो कॉम्बिनेशन उनका होने वाला नहीं है। तो हमने देखा भाई 1 बॉन्ड की, 2 की बॉन्ड की, 2 की बॉन्ड की, तो ये तो स्टेबल हो चुका था, इसके 8 हो चुके थे, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये बन नहीं सकता है, तो इसने करके इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग कर दी। ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन की और बॉन्डिंग कर ली तो 2 1 3 और ये आपके 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद बेटा 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये ऑक्सीजन अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड तो बन ही चुका है बेटा O के साथ, लेकिन O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और C के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बेटा। आपको समझ आ गया होगा। अब CO2 की बात लेते हैं। कार्बन बेटा मेन एलिमेंट है, सेंटर एटम में जाएगा, ऑक्सीजन साइड एटम में चला गया। कार्बन में देखा था हमने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और इसमें होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने देखा इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको 2, इसको भी 2 चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेटा C O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से फॉर्मेशन बना देते हैं। ऐसे एक और कंपाउंड हमारा है OF2। क्या है? OF2। O सेंट्रेटम रहेगा, F साइड एटम रहेगा। ऐसा एक चीज मालूम हो जाता है, जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा सेंटर एटम रहता है, जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा। फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंसी एक ही रहेगी, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के बाद 8 होते हैं, मतलब लास्ट में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। आप क्या करेंगे आप, तो आपने देखा इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और एक बॉन्ड, इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो एक बॉन्ड, दैट मींस ये बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनके तैयार हो जाएगा? F बॉन्ड O बॉन्ड। कोई समस्या है? अब हम लोग बात कर लेते हैं H2O2 की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे इसकी लेबोरेटरी मेथड है तो सीखनी पड़ेगी, तो इसका पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। O है हमारे 2, H हमारे 2, ठीक है। अच्छा इसको बीच में क्यों नहीं डाल सकते हैं, तो आपको मालूम है इसकी वैलेंसी होती है 1, ये एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेगा तो दूसरे कंबाइन करने वाला नहीं है, फिर वो OH और OH हो जाता है। OH आन आपस में कंबाइन कभी हो नहीं सकते, ये रूट होता है हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। मालूम है हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है, इनकी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। बाकी सबको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मतलब ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड कर लेता है और ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड कर लेता है। आपने देखा ऑक्सीजन इसके 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी स्टेबल हाइड्रोजन,
ये वाला भी हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। लेकिन आपने देखा क्या ऑक्सीजन भी स्टेबल हुए हैं, इसको 7 ही मिले, उसको भी कितने हुए हैं बेटा, 7 हुए। मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट्स मींस कि यहां पर भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास बन गया H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, कंपाउंड में लिख दिया। अब करिए, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट कंपाउंड NF3 के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं, NF3। हमें मालूम है नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन में 7 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर सेंटर में कौन रहेगा। और अब देखेंगे बेटा F बनाया, F बनाया और F बनाया। नाइट्रोजन में हमने देखा बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। क्लोरीन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आपने जब दिखाया बेटा तो मालूम है नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने इस साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसने इस साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। देखा नाइट्रोजन पास कितने हो गए, 2 3 2 5 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन सबके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार हो गया। F बॉन्ड N बॉन्ड F बॉन्ड। ऐसे हम लोग एक और कंपाउंड हमारा H2S है। सल्फर का हमारा मालूम है ज्यादा वैलेंसी 2 होती है हाइड्रोजन की, एक होती है सल्फर मेन एटम रहेगा, हाइड्रोजन साइड एटम रहेगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शो कर लिया हमने, सल्फर के हमें मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे, 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को बताया हुआ आपको स्टेबल होने की 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स मींस एक बॉन्ड फॉर्मेशन ये कर लेगा, ये भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और सल्फर को होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेचारे 2 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका भी बॉन्ड फॉर्मेशन सिंपल है, H बॉन्ड S बॉन्ड। एक कंपाउंड है PH3, क्या है बेटा, PH P H H एंड H। अब क्या करेंगे बेटा, फास्फोरस का आपको होता है 15, कितना होता है 15, 2 8 और 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा आपको। आपने देखा हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन और तीसरा बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारे कंपाउंड में तैयार हो गया P बॉन्ड H एंड बॉन्ड। अब एक और कंपाउंड है SiCl4। SiCl4 SiCl का होता है 14 नंबर होता है, 2 8 और 4 आएगा, मतलब वैलेंसी भी 4 होगी। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि 7 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा आपके, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, Si लिखेंगे यहाँ पे Cl 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 एंड Cl। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। SI के में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो 1 2 3 और 4। तो हमें मालूम है Cl को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करा दी, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करा दी और 1 इलेक्ट्रॉन की इसके साथ बॉन्डिंग करा दी। जब बॉन्डिंग हो गई बेटा तो हमने देखा इसको भी 8 हो गए, इसको भी 8 हो गए, इसको भी 8 हो गए, इसको भी 8 हो गए। लेकिन सल्फर के पास किस सॉरी सिलिका के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। दैट्स मींस ये भी स्टेबल हो चुका है अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर। तो ये फार्मूला बन गया Cl बॉन्ड Si बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड। एक कंपाउंड और लिखा हुआ बेटा आपका SO3। क्या लिखा हुआ है, SO3। मतलब सल्फर तो बीच में रहेगा और साइड डाउन रहेंगे 3 ऑक्सीजन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। लेकिन सिलिकॉन जो हमारा सल्फर होता है इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 ही, इससे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका 16 होता है, 2 8 और 6। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 1 2 3 4 5 और 6। हमने देखा ऑक्सीजन के साथ जैसे इसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया, क्योंकि इसे स्टेबल करना था, तो इसके पास तो बेचारे के पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संतुष्ट हो चुके थे, इनका ऑक्टेट पूरा हो चुका, लेकिन अब बाकी को तो जोड़ना पड़ेगा। तो फिर सल्फर एक सेंट्रल एटम की भूमिका निभाता है, और वो भूमिका कैसी होती है, वो रोल क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसने बना दिया क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी चले गए बेटा, और ये भी क्या बना दिया इसने, बॉन्ड फॉर्मेशन।
मतलब इसके साथ इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया और स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है O डबल बॉन्ड S बॉन्ड O बॉन्ड O। ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। इसमें खुद के सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे दिए और हमारा एटम बनके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपने पढ़ लिए। अब हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं।